आजकल के समय में आप सभी लोग देखते होंगे कि ऐसा कोई भी लड़का नहीं है या लड़की नहीं है जो कि रिलेशनशिप में ना हो। तो आजकल के समय में हर व्यक्ति रिलेशनशिप में रहता है, लेकिन मान लीजिए कि जो भी लड़का या लड़की है साथ में रह रहे हैं, वो शादी करने के लिए भी तैयार है, लेकिन आगे चल करके अगर किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो पाती है और उसमें से एक पार्टनर सुसाइड कर लेता है, तो क्या ऐसे में दूसरे पार्टनर को सजा हो सकती है? तो आज हम ऐसे ही जजमेंट की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम समय न बर्बाद करते हुए आप लोगों को जल्दी से इस फैक्ट के बारे में बता देते हैं। इस केस में होता क्या है कि एक कपल होता है, जो लड़की होती है उसकी एज होती है 21 वर्ष और जो लड़का होता है उसकी एज लगभग 25 वर्ष होती है। दोनों लोगों का आपस में रिलेशनशिप होता है और वो शादी करने के लिए भी राजी होते हैं। लड़के की नौकरी लग जाती है सीआरपीएफ में और इसके बाद वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। लड़की ये बोलती है कि अब हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए। तो लड़की अपने घर में बात करती है तो लड़की के घर वाले इस चीज को मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी शादी करने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर जो लड़का होता है वो भी अपने घर में बात करता है और ये बोलता है कि हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि लड़के की माँ है वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो इस शादी को करने के लिए मना कर देती है। जब लड़का फिर से कहता है कि नहीं मम्मी, हम इससे शादी करना चाहते हैं, तो वो जो मम्मी होती है उस लड़के की, वो ये बोलती है कि तुम्हें जो हम कहेंगे उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम उस लड़की से शादी नहीं करते हो तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो इस चीज को सुनने के बाद वो लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने ये सोचा कि अगर हम मम्मी की बात नहीं मानते हैं तो मेरी मम्मी आत्महत्या कर लेंगी। तो वो उस लड़की से बात करता है और उसको ये सारी चीजें बताता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं इस शादी को लेकर के, और अगर हमने उनकी इच्छा के अनुसार शादी नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेंगी। तो एक काम करो, तुम्हारे भी घर वाले नहीं मान रहे हैं और मेरे भी घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम दोनों लोग अलग हो जाते हैं। तुम्हारे घर वाले जो लड़का देखना चाहें, जो तुम्हारे योग्य समझते हैं, उससे तुम शादी कर लो, और हमारे यहाँ भी मेरे घर वालों ने भी लड़की को देखना शुरू कर दिया है और तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो। तो ये सारी बातें उस लड़की को नहीं अच्छी लगती है और वो क्या करती है कि उसके वॉशरूम में एक रेड पॉइजन होता है जो कि चूहे वगैरह मारने की दवा होती है, उसे वो पी लेती है। और उसमें क्या होता है कि जब कोई भी इंसान उस दवा को पीता है तो धीरे धीरे असर आता है। तो जब वो उसको हल्का हल्का सा असर आना शुरू होता है पीने के बाद, तो वो एक सुसाइड लेटर भी लिखती है जिसमें लिखती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और उसने मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, इसलिए हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो लड़की मर जाती है। उसके बाद होता यह है कि जो लड़की की माँ होती है वो कंप्लेन करती है लड़के के अगेंस्ट में, और वो बोलती है कि इस लड़के ने मेरी बेटी को उत्तेजना दी सुसाइड करने के लिए, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया, जो कि अबेटमेंट के अंतर्गत आता है। जो बताया है लड़की की माँ ने कि लड़के ने सुसाइड करने के लिए उकसाया, उत्तेजित किया, जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंतर्गत आता है, जो कि धारा आईपीसी की 306 हुआ करती है। हम आप सभी लोगों को पुराने कानून की धाराएं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो केस है पुराने कानून के अंतर्गत दायर किया गया था। ये केस तब का है जब नया कानून लागू नहीं हुआ था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, समझा, दोनों पक्षों की बात सुनी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लड़का या लड़की ब्रेकअप कर लेता है तो उसे अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड के अंतर्गत नहीं माना जाता है। या फिर कोई लड़का या लड़की अपने पार्टनर से ये बोलता है कि मेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं, तुम कहीं दूसरी जगह शादी कर लो,
जहां तुम्हारे माँ बाप करना चाहे और अच्छे से अपना जीवन जियो, तो ये भी अवेयरमेंट ऑफ सुसाइड के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह से जो बेटी की माँ ने कंप्लेन की थी उसे रद्द कर दिया गया। तो इस केस का जो टाइटल है वो है प्रभु बनाम द स्टेट रिप्रेजेंट बाई द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अनर्स, जो कि 2024 का जजमेंट है। आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।